हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग मैथ्स के कुछ बेसिक टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जो टॉपिक्स थोड़े टफ भी लगते हैं और कभी कभी बड़े बच्चों को भी नहीं बनता है ये जो टॉपिक्स मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से, वो थर्ड क्लास के ऑनवर्ड्स मीन्स फोर्थ क्लास के बच्चों से लेकर हायर क्लास के बच्चों तक के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसको यदि आई थिंक ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे यदि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर्स के एलसीएम को दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि डिड यू हैव एनी आइडिया अबाउट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में कोई आइडिया है आपको? मल्टीपल्स क्या होते हैं? नहीं है? तो चलो अभी हम लोग इसको समझेंगे मल्टीपल्स का क्या मतलब है। मल्टीपल्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक, तो 5 के वो नंबर्स, 5 की में वो नंबर्स जिनको हम 1 2 3 ऑनवर्ड्स जो नंबर्स आते जाते हैं नेचुरल नंबर, उसको यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो मल्टीपल्स मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं। ठीक है, क्या है? मल्टीपल्स। अब ये 5 के मल्टीपल्स हैं, ऐसे ही 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यू नो दैट कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं, नेवर एंडिंग नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट मिलेंगे। लेकिन उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ऐसे बताती हूँ कि मल्टीपल्स का मतलब है टेबल ऑफ दैट नंबर। अब टेबल तो आप आगे 2 11 भी होता है, 2 22 भी होता है, तो आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीपल का मतलब समझ आ गया, टेबल्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब हमें कॉमन का मतलब समझना है। कॉमन का मतलब हम लोग सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं। कॉमन मीन्स अरे ये तो कॉमन है, मीन्स ऐसे ही है जो सबके पास है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन अब हम किसके सेंस में बात कर रहे हैं? मल्टीपल के सेंस में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर आपको सर्च करना है जो 5 में भी है और 3 में भी है। सबसे पहले आपने मल्टीपल्स लिख लिए। ओके, अब हमें वो नंबर सर्च करना है जो 5 और 3 दोनों में है। तो अब हम इसको यदि हम आगे टेबल बढ़ाएंगे तो ये 15 है ना, 18 एंड सो ऑन आपको मिलता जाएगा। इसमें भी आगे 25 30 ऐसे आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन मतलब क्या हो रहा है कि ये नंबर 5 इसमें है लेकिन 3 में नहीं है, 10 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन का मतलब क्या है? ये नंबर आपको 3 में भी मिल रहा है और 5 में भी मिल रहा है। ठीक है, अब जब आप आगे टेबल्स और बढ़ाते जाओगे और नंबर्स लेते जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। इसमें यदि हम बढ़ाएं तो ये हो गया 25 30। यहाँ पर भी जब आप टेबल 3 के लिखोगे, यदि हम 10 टाइम्स लिखें तो 30 मिल रहा है। तो इसमें अब कॉमन क्या हो गया? इसमें ये कॉमन हो गया, 30 कॉमन हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल्स हो गए। क्या हो गए? ये कॉमन मल्टीपल्स जो 5 में भी है और 3 में भी है। अब ये दोनों वर्ड्स समझ में आ गया। मल्टीपल्स मीन्स टेबल ऑफ दैट नंबर, कॉमन मीन्स जो यदि 2 नंबर्स हैं तो दोनों में सर्च करना है, 3 नंबर्स हैं तो तीनों में सर्च करना है। ठीक है, अब हम आते हैं लीस्ट पर। लीस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। अब यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 3 क्या हो गए? 15 30 एक्सेट्रा।
ओके, ये हो गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 3, ये हो गए कॉमन। अब लेकिन कॉमन में भी हमें सबसे छोटा सिलेक्ट करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा मल्टीपल हो गया? 15, isn't it? तो LCM of 5 and 3 is what? 50. क्लियर है? ठीक है, तो LCM आपको ये जो मेथड है, LCM का मतलब समझ आया? मल्टीपल्स, दो नंबर्स। अच्छा, कॉमन तो आप कॉमन कब आप बता पाओगे? जब आपके पास दो नंबर हो, दो से ज़्यादा नंबर्स हो, तब आप दोनों में कॉमन बता पाओगे। तो यहाँ पर यदि दो नंबर्स हैं और हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है, तो सबसे पहले आप तो मल्टीपल्स लिख लोगे। अब मल्टीपल्स लिखने के क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कहाँ तक लिख लें, तो 5 के टेबल तो और आगे तक बढ़ती जाएगी, तो 10 तक सफिशिएंट है। उसके आगे आप कभी कभी ऐसा नंबर आता है कि 10 में भी हमको नहीं मिलता, तो 10 तक आप लिखोगे, 10 तक। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ले लोगे जो दोनों में है, फिर उसके बाद उसमें सबसे छोटा होगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, अब लेकिन देखो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत इस बात पर आती है कि यदि हमारे पास ये नंबर जो छोटे छोटे नंबर्स हैं, स्मॉलर नंबर्स हैं, यदि मुझे 125 मिल जाए और 50 मिल जाए, ये दो नंबर्स मिल जाए, इसके साथ मुझे 48 भी मिल जाए, तभी क्या करेंगे? तब हम मेथड यूज़ करते हैं। ये तो सिंपल मेथड हुई। ये मेथड टाइम टेकिंग है और लेंदी है। इसमें आप पहले टेबल्स लिखोगे, उसके बाद उसको कैलकुलेट करोगे। तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करने की। कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, प्राइम और फैक्टर। ठीक है, दो वर्ड यूज हो रहा है, एक प्राइम और एक फैक्टर। अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, उसके बाद फिर वो मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे उस मेथड से क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन को हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब प्राइम नंबर्स, ये नंबर का एक टाइप है। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें केवल वो नंबर्स जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। और सीधी सी बात ये है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब ही वही है कि विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम का मतलब क्या है? वो नंबर्स जो केवल 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। अब 1 की टेबल में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते। जैसे 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर मीन्स वो नंबर किस किस नंबर की टेबल में आ रहा है। तो अब 2 किसकी टेबल में आ रहा है? 1 की टेबल में आता है। 1 2 2 और 2 1 2। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 2 आता हो। तो ये जो 2 है, ये 2 प्राइम नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। स्पेशल फील कर रहा है ये नंबर बहुत रेयर नहीं है, कॉमन नहीं है ना। प्राइम ऐसे याद रख सकते हो। तो प्राइम मतलब कि ये नंबर खुद की टेबल में आ रहा है और 1 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब 0 से लेकर 10 तक में सोचकर बताओ कौन कौन से नंबर्स होंगे? सोचा? यस, 3
3 कौन सा है नंबर? प्राइम नंबर है। 3 केवल 1 की टेबल में आता है और किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। वेरी गुड। 5 1 की टेबल में आता है और किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल में। 5 इज अ प्राइम नंबर। 7 इट इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ओके, अब देखो, अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स रह गए हैं? एक तो रह गया 1। अब 1 में यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक तो खुद की टेबल में आना चाहिए और एक 1 की टेबल में आना चाहिए। ये तो केवल 1 की टेबल में आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर 2 3 5 7, और आगे जाओगे तो और प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। अभी छोटी क्लासेस में हमको सिर्फ ये इन्हीं नंबर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आई थिंक प्राइम नंबर समझ आ गया हो। फैक्टराइजेशन मतलब अब हम प्राइम नंबर से डिवाइड करके एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो, अब कौन सी मेथड हम यूज कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करती हूँ। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम ऑफ 5 एंड 3। किसका एलसीएम फाइंड आउट करना है? 5 और 3 का। अब 5 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। इस तरीके से बॉक्स बनाना है और जिस भी नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों नंबर को एक साथ लिखना है। एलसीएम में ये याद रखना है कि आपको यू हैव टू राइट बोथ द नंबर्स टुगेदर। ओके, और यू हैव टू सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अब देखो यहाँ पर 5 और 3, इधर इस केस में ये दोनों नंबर ही प्राइम नंबर है। अभी आपने देखा कि 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। तो अब सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसकी टेबल में ये आता है। तो 3 की टेबल में 3 आता है। 1 क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि 1 की भी तो टेबल में 5 और 3 आता है, लेकिन जब आप 1 सिलेक्ट करोगे तो आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं? 3। अब 3 की टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में। और 5 आता है क्या 3 की टेबल में? नहीं, तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ चुका है, ये 5 बच रहा है। अब 5 की टेबल में 5 आता है, तो 5 1 जा 5 और ये 1 एज इट इज लेकर आ गए। अब देखो, ये प्रोसेस डिवाइड वाली आपको कब तक करनी है? जब तक आपको यहाँ पर 1 ना मिल जाए। ओके, अब हम ये जो फैक्टर्स मिले हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ये कैसे फैक्टर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम इसको फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा कितना होता है? 15। वेरी गुड, ये मिल गया आपको LCM of 3 and 5 is 15. ओके, क्या हो गया? LCM of 3 and 5 is 15. क्लियर? ठीक है, अभी तो छोटा नंबर था, अभी हम इसको दूसरे नंबर से सॉल्व करते हैं। थ्री 4 क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको आराम से बनने लगेगा। अब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 12 एंड 24। सपोज करो आपको 12 एंड 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको? यू हैव टू राइट बोथ द नंबर टुगेदर, 12 एंड 24। ओके, अब देखो यहाँ पर
12 और 24 बोथ आर इवन नंबर। ओके, अब इसको आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 4 के टेबल में भी ये दोनों नंबर आते हैं, या एक ही नंबर आता है तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 4 यहाँ क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर कौन से नंबर्स चाहिए? प्राइम नंबर्स। तो अभी आपने देखा कि 2 प्राइम नंबर है, तो हम इन नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। हमेशा याद रखो कि यदि आपको स्टार्टिंग में कोई नंबर इवन मिल रहा है तो आप उसको 2 से ही डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 2 से ही। कब? किस केस में? जब ये नंबर्स कैसे हो? इवन हो। अब इवन तो आई थिंक पता है आपको कि इवन क्या नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यूनिट प्लेस पर यदि, अब यूनिट प्लेस कौन सी होती है? राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट। ठीक है, यूनिट प्लेस कौन सी होती है? राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट। यदि यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर है, डिजिट है, तो वो नंबर कैसा होगा? इवन नंबर। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है? फर्स्ट नंबर पर 2। ओके, तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है? 4, तो इट इज ऑल्सो इवन नंबर। क्लियर? अब यदि नंबर इवन है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। अब 2 की टेबल आपको आती है कि नहीं आती है? आती है ना। अब 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 6 टाइम्स में। वेरी गुड। 2 6 12 और 24 कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज हो गए। तो अब क्या करेंगे? हम 24 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ आपको कि मैं 4th क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ। हायर क्लास के बच्चों को तो अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। 2 1 2 माइनस 0, ये 4 लेकर आए। 2 2 4, कैंसिल। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि 2 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में। आपने यहाँ 12 लिख दिया। ओके, अब फिर से ये नंबर इवन है। यस, इवन नंबर है, तो अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 2। इवन नंबर है मतलब 2 से डिवाइड करना है। ऑड नंबर है तो फिर देखेंगे आगे चल के, है ना। 2 3 6। अब 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। और 12 6 टाइम्स में अभी किया हम लोगों ने, 6 टाइम्स में। अब फिर से अब देखो 3 इज एन ऑड नंबर। अब क्योंकि इवन नंबर तो क्या देख रहे हैं हम, ये इवन नंबर्स होते हैं। अब इनके अलावा कौन सी डिजिट बच गई आपकी? 1 3 5 7 9, ये डिजिट बच गई है। यदि ये डिजिट है तो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये 3 है तो ये ऑड नंबर है, ये 6 है, इवन नंबर है। तो अभी भी इवन नंबर बचा है तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 3 6। अब यहाँ पर 3 की ही टेबल में आता है तो हम क्या कर देंगे? 3 1 3 और 3 1 3। ये प्रोसेस आपको कब तक करते जाना है? जब तक आपको यहाँ पर 1 ना मिल जाए। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले अब ये देखो, बिकॉज इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं? 2 2 2 3, ये सारे कैसे हैं? प्राइम है। तो ये कौन से फैक्टर्स हो गए? प्राइम फैक्टर्स। अब हमने सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई साइन के साथ लिख लिया। ठीक, अब जब हम इसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है, तो हम इसकी पेयरिंग कर लें। इसके पेयर बना लिए। 2 2 4 मल्टीप्लाई 2 3 6, हो गया। अब 4 6 24, वेरी गुड, 24। अब व्हाट इज दिस? दिस इज एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। अब ये कौन सी मेथड से किया आपने? प्राइम फैक्टराइजेशन। टेबल वाली मेथड से करते तो पहले 12 की टेबल लिखते, फिर 24 की टेबल लिखते। उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आता? 24।
तो आपने उस मेथड से ना करके आपने इस मेथड से किया, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, LCM ऑफ 12 and 24 is 24। क्लियर, समझ आ गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये मैं अपने मन से क्वेश्चंस ले रही हूँ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। अब जब आप क्वेश्चंस अपनी बुक में देखेंगे इस तरह के, जिसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, तो आई थिंक बन जाएगा। जो भी नंबर्स होगा उसको आपको याद रखना है कि कैसे करना। अभी तो मैंने ये दोनों नंबर इवन लिए थे, अब एक इवन और एक ऑड लेकर देखते हैं, या ऑड नंबर्स लेकर देखते हैं। इसको लेके ना मैं देखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको रख सकते हो। अब यूनिट प्लेस पर ये दी 1, 3, 5, 7 एंड 9 है, तो वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर ऑड नंबर होगा। ओके, अभी लिखे रहने देती हूँ, अभी समझाने के लिए यूज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन 27 और 14। अब वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ दिस। अब यदि इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो प्रीवियस मेथड थी, सिंपल मेथड थी, उसमें आप टेबल लिखोगे पहले, उसके बाद इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, सबसे छोटा नंबर सर्च करोगे। अब हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया और दोनों नंबर को एक साथ लिख दिया। अब क्या स्टेप है, अब स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इज देयर एनी इवन नंबर और नॉट। तो ये तो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 7 है, तो ये इवन नंबर नहीं है, इट इज ऑड नंबर। ये इवन है या नहीं है, यस इट इज इवन नंबर। तो अब ये इवन नंबर है, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्योंकि इवन नंबर्स जितने भी होते हैं वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से डिवाइड किया। अब 27 को मान लेते हैं कि ये इसका एनिमी है, इसके टेबल में नहीं आ रहा। ऑड नंबर इवन नंबर के एनिमी होते हैं, तो ये 2 का एनिमी है 27, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसको वो टच भी नहीं करेगा, ठीक है। अब 14 उसका फ्रेंड है, तो वो हेल्प करेगा, 14 की हेल्प करेगा 2। तो जब 14 की हेल्प करेगा, तो ये जब डिवाइड करेगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 7। वेरी गुड। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। अब कोई ऐसा नंबर बचा है क्या जो 2 से डिविजिबल हो, नहीं है। ये किससे डिविजिबल है, ये किसकी टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 27 की टेबल में आता है। लेकिन आप कौन सा नंबर सिलेक्ट करोगे, 3। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि हमें प्राइम नंबर सिलेक्ट करना। आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 3 9 सा कितना होता है, 27। 3 9 सा 27। अब 3 की टेबल में 7 आता नहीं है, तो इसको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। पॉइंट में मत लेकर आना आंसर, जो नहीं आता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, एज इट इज़ लेकर आएंगे। अब अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 7 एज इट इज़। अब 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज़। अब 7 1 ज़ा 7। ये प्रोसेस एंड हो गई। अब क्या करेंगे हम अब देखो, ये सारे नंबर्स प्राइम हैं। अभी आपने देखा था ना कि 2 3 5 7, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो इन सबको लिख लेंगे 2 3 3 3 और 7। ओके, अब पेयरिंग कर लो, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 इंटू 7। ओके, अब 9 6 ज़ा 54। अब यहाँ पर फिर से पेयर बना लो, 9 6 ज़ा 54 इंटू 7।
अब इंटू 7 कर दो। अब 54 की टेबल तो नहीं आती ना, तो हम क्या करेंगे, 54 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी ओवर, 5 7 जा 35, 36 और 37. So what is this? LCM of आंसर क्या लिखोगे, LCM of 27 and 14 is 378. ओके, अब देखो 27 और 14 की टेबल कितने टाइम्स लिखते तो 378 आता है ना। तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी है। ये मेथड आपको कम टाइम में करेक्ट आंसर देती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया। यहाँ पर और का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूँ, आप सॉल्व करके देखेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करना। ओके, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, LCM क्वेश्चन 1, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। पहला 10 and 15, second 48 and 24 और third 46 and 50 कर दो, 46 and 50। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और बाकी आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गया। किस मेथड से हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। यदि इसमें कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ओके, हैव अ नाइस डे।